दुनिया भर के लाखों लोग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। उनका जीवन और आजीविका पहले से ही इसके प्रतिकूल परिणामों का सामना कर रहा है। ऐसे में जरूरत है ऐसे ठोस और सशक्त कदम उठाने की। इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राजधानी जयपुर के गोमय परिवार ने, देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र की ये रिपोर्ट। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का ज्वलंत मुद्दा पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसे लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन के निमंत्रण पर जलवायु पर नेताओं का वर्चुअली शिखर सम्मेलन 22-23 अप्रैल को हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया भर के लाखों लोग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। उनका जीवन और आजीविका पहले से ही इसके प्रतिकूल परिणामों का सामना कर रही है। ऐसे में जरूरत है कि ऐसे ठोस और सशक्त कदम उठाने की, और इसी दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राजधानी जयपुर के गोमय परिवार जुटा हुआ है, जिसने गाय के गोबर के साथ राष्ट्रीय मुद्दा बने पराली को मिलाकर गौकास्ट तैयार की है, जो न सिर्फ फैक्ट्रियों में बॉयलर के रूप में काम आ सकती है, बल्कि अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक रीति रिवाज का भी प्रमुख हिस्सा बन सकती है। इससे न सिर्फ पेड़ों की कटाई को रोककर पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि राष्ट्रीय समस्या बने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा। गोमय परिवार के निदेशक डॉक्टर सीताराम गुप्ता ने गौकास्ट को लेकर पत्रिका से बातचीत की। हमारे साथ में गोमय परिवार के निदेशक सीताराम जी गुप्ता हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार साहब। जय गौ माता। जय गौ माता जी। तो जो पूरा हमने जो विषय आपको बताया उस बारे में, ये आपने इसका नाम दिया है गोमय समिधा। जी सर। गोमय समिधा के पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गोमय परिवार क्या है। गोमय परिवार एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के अभियान पे काम कर रही है। और पिछले दिनों जैसा आपने यदि देखा हो कि पर्यावरण के असंतुलन के कारण ऑक्सीजन की कमी से प्रत्येक नागरिक जूझा पूरे विश्व में, तो उस ऑक्सीजन को बचाने के लिए पेड़ों को कैसे बचाया जाए और पराली को, उस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कैसे काम लिया जाए, इस पर गोमय परिवार काम कर रहा है। तो ये आपका पूरा जो गोमय समिधा है, क्या कंसेप्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, इस बारे में विस्तार से बताएं। यदि आपने देखा होगा तो दूसरी जो लहर कोरोना की आई, लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से हज़ारों शवों को गंगा में बहा दिया गया और हमारे यहाँ के मुख्य शमशान घाटों पे शवों की कतारें लग गई। और वहीं देख करके मन में थोड़ी सी पीड़ा हुई कि आज तो फिर भी जैसे तैसे लकड़ियाँ हो गई, कल को लकड़ियाँ नहीं मिलेगी तो क्या हम दाह संस्कार संपन्न ही नहीं कर पाएंगे, जो हमारा अंतिम संस्कार है। और वहीं से एक विचार आया कि क्यों नहीं पराली और गोबर को मिला करके एक ऐसी लकड़ी बना दी जाए जिसे दाह संस्कार में मुख्यतः काम में लिया जाए, और उसको काम में लेने की वजह से प्रत्यक्ष तौर पर हम पेड़ों को बचा पाएंगे। डॉक्टर सीताराम गुप्ता ने एमडी पंचगव्य कर 2015 में गौमाता के गोबर से गौकास्ट का निर्माण किया। इससे दाह संस्कार करवाने का पुनीत कार्य शुरू किया। अब तक गोमय परिवार ने जयपुर में 250 अंतिम संस्कार करवाए। कोरोना की पहली लहर के समय गौकास्ट से अंतिम संस्कार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित करने के लिए एक संकल्प पत्र अभियान चलाया, जिसमें लोगों से जीवन में एक गोमय उत्पाद को अपनाने का संकल्प रखने का वादा लिया जा रहा है। और ये पत्र भी गोबर के कागज पर तैयार किया गया। चूँकि मैं आपको, जो मेरी जानकारी में आया है, गोमय परिवार ने पिछले कोरोना काल में अपने अथक प्रयास से कई सारे अंतिम संस्कार इस संविधा से कराएं, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे बढ़िया चीज़ ये रही कि हम ये कार्यक्रम करते हुए कोरोना काल में लगभग 250 से ज़्यादा दाह संस्कार इस गोमय समिधा से करवा चुके हैं। और हमें ये आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, जब भी इसका जहाँ भी दाह संस्कार हुआ, चाहे वहाँ 50 लोग थे या 100 लोग थे, सब ने तहे दिल से इसको स्वीकारा कि अब सबकी एक ही इच्छा है कि आने वाले समय में ये सहजता से हमें मोक्ष धामों पर उपलब्ध हो जाए, ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है इस बात की कि अब धीरे धीरे प्रशासन भी हमें सपोर्ट कर रहा है, मीडिया का भी आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो शायद, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी लोग इसे स्वीकारेंगे भी और पर्यावरण के प्रति सजग होकर के इसका उपयोग करके वृक्षों का रक्षण हम लोग कर पाएंगे। इस गोमय समिधा से करने की इच्छा हो तो वो कहाँ से उपलब्ध होगी, इसका क्या आपने प्रबंध किया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए एक ऐप का, चूँकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, एक ऐप तैयार हो गया है गोमय परिवार के नाम से। और अभी वर्तमान में पूरे जयपुर के फिनरल स्पोर्ट्स उस ऐप से हमारे लिंक हैं। सिर्फ आपको डाउनलोड करना होगा गोमय परिवार, आप जाकर के प्ले स्टोर से, और जैसे ही उस पर बुकिंग करवाते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और ये लिंक मिल जाता है कि किस फिनरल स्पोर्ट आपके नियर बाई है।
आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जाके दिखाएंगे और आपको वहाँ संपूर्ण व्यवस्था मिल जाएगी। और जितने भी गरीब लोग हैं, मैं आपसे पुनः निवेदन कर दूं इस बात का, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो और सक्षम नहीं हो किसी भी तरह का खर्च करने में, गौमय परिवार की तरफ से उन लोगों के लिए ये सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। उनसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जयपुर में भी व्यवस्था क्या है, कितने शमशान गृह में ये सुविधा उपलब्ध है और आगे आपकी क्या योजना है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जयपुर में लगभग 152 मोक्ष धाम हैं पूरे जयपुर में, और बड़े जो हैं, छोटे बड़े मिलाकर के, उनमें बड़े लगभग 35 से 40 मोक्ष धाम हैं, और लगभग 35 से 40 मोक्ष धामों पे हमने ये व्यवस्था सुलभ करवा दी है। अब सिर्फ एक कॉल पे, यदि एक भी कोई कॉल हमें करते हैं तो विदिन ए आवर, जितनी देर में वहाँ पर, और मान लीजिए वो उनको लेकर के पहुँचते हैं बॉडी को, उतनी देर में हमारी पूरी व्यवस्था वहाँ हो जाती है। उन सबसे टाई अप किया हुआ है, और अब 100 मोक्ष धाम हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे आने वाले समय में वहीं गौमय संविधा उपलब्ध होगी, वहीं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, ताकि उनको कहीं भी परेशान ना होना पड़े, भटकना नहीं पड़े। कोरोना महामारी के बीच आमजन को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने की वजह से मरते देखा तो उनका दिल पसीज गया। मन में पीड़ा उठी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे न केवल प्रकृति का संरक्षण हो, अपितु गौ माता का संवर्धन हो, किसान को संबल मिले और पशु पक्षियों का घर बार उजड़ने से बचे, और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। आपको बता दें, डॉक्टर गुप्ता जी ने पिछले साल गोबर के बने कागज पर एक पुस्तक लिखी है जिसे नाम दिया गया गौमय ज्ञान सागर। ये नाम के अनुरूप ही गौ माता के ज्ञान का खजाना है। अभी हाल ही में देश में पहली बार गौ माता के ज्ञान पर लिखी हुई इस पुस्तक को अमेजन बेस्ट सेलर के अवार्ड से नवाजा गया। ये हमारा सौभाग्य है कि जीवन में पहली बार ही पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला, और उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ है, क्योंकि वो पुस्तक जो है देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज़ पे दुनिया में पहली बार छपी है। हमारे एक मित्र हैं जो इसी गोबर से ही और कागज़ बनाने का कार्य करते हैं, और उनका पब्लिशिंग हाउस भी है। वहाँ मैं गया, भाई साहब से निवेदन किया, उन्होंने कहा कि चलिए एक बार अपन ट्राई करके देखते हैं, गौमाता की कृपा हुई तो हो जाएगा। और आप ये मानिए, गौमाता के आशीर्वाद से पहली बार में ही वो प्रयास सफल हुआ, और उस पुस्तक को गोबर से बने हुए कागज़ पे छपने का वो सौभाग्य मिला, इसलिए वो विश्व की प्रथम पुस्तक कहलाई है। डॉक्टर गुप्ता ने गहरा शोध और अध्ययन कर गोकास्ट में पराली का संयोजन करके गौमय संविधा के रूप में ऐसी लकड़ी तैयार की है जो विश्व में पहली बार बनाई गई है, और इस अनूठे प्रयास को केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में चयनित किया गया और MNIT के MIIC परिसर में ऑफिस के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया। ये थे हमारे साथ में गौमय परिवार के मुखिया निदेशक सीताराम गुप्ता जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से पराली और गोबर से मिलाकर ये गौमय संविधा बना रहे हैं। तो जयपुर ने तो पराली का विकल्प, प्रदूषण को रोकने का विकल्प ढूंढ लिया है। अब देखना यह है कि क्या यहाँ का प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस प्रदूषण को रोकने के नए विचार को, नई सोच को अपने यहाँ पर जगह देते हैं, और क्या हमारा देश इस नए विचार को साथ लेकर चलता है। मेरे सहयोगी संजय शर्मा के साथ शैलेंद्र शर्मा, बस्सी, जयपुर।